गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम पॉलिटिक्स में मीन्स सोशल में अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 2, रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ। क्या है इस चैप्टर का नेम? रोल ऑफ गवर्नमेंट इन हेल्थ। मतलब गवर्नमेंट का रोल किसमें? हेल्थ में। हेल्थ में मतलब हमारी जो गवर्नमेंट होती है ना, जो सरकार है, वो किस तरीके से आखिर उसकी हेल्थ में, स्वास्थ्य में क्या उसकी भूमिका है। ठीक है। इन अ डेमोक्रेसी पीपल एक्सपेक्ट द गवर्नमेंट टू वर्क फॉर देयर वेलफेयर। देखिए, डेमोक्रेसी में हम पढ़ चुके हैं कि जो डेमोक्रेटिक कंट्री होती है, तो वहाँ की जो गवर्नमेंट होती है वो किसके लिए काम करती है? लोगों के लिए काम करती है, लोगों के वेलफेयर के लिए, उनकी भलाई के लिए काम करती है। राइट्स वगैरह जो बनाते हैं, वो लॉज जो बनाते हैं, कानून बनाते हैं, वो सब किसके लिए बनाते हैं? लोगों के लिए और लोगों के हित के लिए। दिस कुड बी थ्रू द प्रोविज़न ऑफ एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग और द डेवलपमेंट ऑफ रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। अब सरकार जो हमारी भलाई के लिए काम करती है, तो क्या करती है सरकार? जैसे शिक्षा प्रोवाइड करती है, एजुकेशन प्रोवाइड करती है, हेल्थ के बारे में सोचती है। हेल्थ जैसे हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स खुलते हैं, सरकारी हॉस्पिटल्स होते हैं, वहाँ पर क्या होता है? इलाज होता है, बहुत कम पैसों में इलाज किया जाता है। एम्प्लॉयमेंट, लोगों को जो लोग बेरोज़गार हैं, जिनके पास कोई काम नहीं है, तो उनको काम भी, एम्प्लॉयमेंट। हाउसिंग, अब जिन लोगों के पास घर नहीं होता तो गवर्नमेंट उनको घर भी प्रोवाइड कराती है ना। और द डेवलपमेंट ऑफ रोड्स का डेवलपमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, या हम कह सकते हैं जो वाटर सप्लाई है, ये सारे काम कौन करती है? सरकार करवाती है। ठीक है। इन दिस चैप्टर वी शैल एग्जामाइन द मीनिंग्स एंड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू हेल्थ। अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि आखिर हेल्थ का मतलब क्या है और आखिर हेल्थ को लेकर क्या क्या समस्याएं हैं, है ना। लोगों की हेल्थ सही नहीं होती है, अगर वो ठीक नहीं होते हैं तो क्या होता है? वो बीमार पड़ जाते हैं। कुछ लोगों की इसी वजह से, कुछ लोग क्या होते हैं, इसी वजह से मर जाते हैं। Look at the subheadings of this chapter. In what ways do you think this topic is related to the work of government? देखिए, आप ये देखेंगे कि इसमें जैसे आप पहली वाली पिक्चर में देख सकते हैं कि वाटर सप्लाई कराती है, सेकेंड वाली पिक्चर में देख सकते हैं जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, है ना। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें कौन करती है? सरकार हमारे लिए करती है, हमें हॉस्पिटल्स प्रोवाइड कराती है। वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स खुलते हैं, गवर्नमेंट स्कूल खुलते हैं, जहाँ पर हम स्कूल मतलब एजुकेशन गेन कर सकते हैं। और रोड्स का डेवलपमेंट कराना, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड कराना, वाटर को सप्लाई कराना, ये सारे काम कौन करती है? सरकार हमारे लिए करती है, हमें प्रोवाइड कराती है ना। आगे देखिए, आगे है अब नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज़ हेल्थ। अब सरकार का क्या रोल है हेल्थ में, इसे पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि आखिर हेल्थ का मतलब क्या होता है, हेल्थ क्या होती है। वी कैन थिंक ऑफ हेल्थ इन मैनी वेज। अब हम हेल्थ के बारे में कई तरीके से सोच सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति हमें सामने से बिल्कुल अच्छा दिख रहा है, बिल्कुल फिट दिख रहा है, तो हम बोलेंगे वो हेल्दी है ना। या किसी की अच्छी खासी बॉडी बनी हुई है तो हम उसे देखकर क्या बोलेंगे? वो हेल्दी है। या कोई बीमार नहीं है तो हम उसको देखकर क्या बोलेंगे? कि वो हेल्दी है, उसकी हेल्थ अच्छी है। हेल्थ मीन्स आर एबिलिटी टू रिमेन फ्री ऑफ इलनेस एंड इंजरीज। आखिर हेल्थ का मतलब क्या होता है? हेल्थ का मतलब होता है हमारी क्षमता, आर एबिलिटी मतलब हमारी क्षमता, टू रिमेन फ्री ऑफ इलनेस एंड इंजरीज। हमारी क्षमता किससे दूर रहने की? किससे फ्री रहने की? इलनेस, बीमारी से दूर रहने की, और इंजरीज से दूर रहने की जो हमारी क्षमता है, वही हेल्थ है ना। वही क्या है? हेल्थ है।
बट हेल्थ इज़ नॉट ओनली अबाउट डिसीज़। हम हेल्थ के बारे में ये नहीं कह सकते कि हेल्थ मतलब बीमार ना होना। तुम्हारी हेल्थ अच्छी है इसका मतलब तुम बीमार नहीं हो। क्या जो बीमार नहीं है हमने उससे बोल दिया कि उसकी हेल्थ अच्छी है। तो हेल्थ का मतलब केवल बीमारी से नहीं है, डिसीज़ से रिलेटेड नहीं है वो। You may have associated only some of the situation in the above collage with health, है ना। मतलब ये जो ऊपर दिया है कोलाज, अब जैसे आपने फर्स्ट पिक्चर में आप देख रहे हैं कि एम्बुलेंस है, इस वाली पिक्चर में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये पानी लेकर जा रही है, ठीक है। थर्ड में ये है कि थर्ड पिक्चर में क्या है, वो बार्बर है, बाल काट रहा है। इसमें क्या है, ये झोपड़पट्टी है, झोपड़पट्टी में लोग रह रहे हैं। ये क्या है, हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है। ये बच्चे खेल रहे हैं। तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि हम सारे सिचुएशंस को हेल्थ के साथ जोड़ें। जैसे अब पहले वाली पिक्चर में आप सोच रहे होंगे पानी का क्या रिलेशन है हेल्थ के। अगर हम अच्छा पानी पिएंगे तो उससे हमारी हेल्थ ठीक रहेगी, हमारा जो स्वास्थ्य है वो सही रहेगा। अगर हम ख़राब पानी पिएंगे, गंदा पानी पिएंगे, प्रदूषित पानी पिएंगे, पल्यूटेड वाटर पिएंगे, गंदा पानी है, अगर हम वो पानी पिएंगे तो उससे हमारी हेल्थ क्या हो सकती है, ख़राब हो सकती है, हम बीमार हो सकते हैं। ये एम्बुलेंस है ना, और फिर बीमार होंगे तो हमें हॉस्पिटल जाना होगा। तो इस तरीके से हेल्थ का मतलब कई तरीके से हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हेल्थ का मतलब ये हो गया कि हम बीमार नहीं हैं तो हमारी हेल्थ अच्छी नहीं। What we often ignore is the fact that each of the above situation is related to health. और हम इन सारी चीज़ों को मोस्टली ना इग्नोर कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, इनको हम मानते नहीं हैं, बस हम इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। अगर हम इग्नोर कर देते हैं तो इन बातों पर हम ध्यान ही नहीं देते हैं। अपार्ट फ्रॉम डिसीज़ के अलावा, बीमारी के अलावा, अगर मुझे कोई बीमारी है तो मेरी हेल्थ ख़राब है, और अगर मुझे कोई बीमारी नहीं है तो मेरी हेल्थ अच्छी है, ज़रूरी तो नहीं है ना। वी नीड टू थिंक ऑफ अदर फैक्टर्स दैट अफेक्ट आवर हेल्थ। मतलब हमें उन और ऐसे भी फैक्टर्स हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी हेल्थ को अफेक्ट करती हैं। जैसे अगर हम गंदा पानी पिएंगे तो हम बीमार हो सकते हैं, है ना। अगर हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, अगर हम खाना नहीं मिलेगा हमें प्रॉपर, तो हम बीमार हो सकते हैं, है ना। तो हमारी हेल्थ क्या है, ख़राब है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ पीपल गेट क्लीन ड्रिंकिंग वाटर और अ पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, दे आर लाइकली टू बी हेल्थी। जैसे हम कह सकते हैं अगर लोगों को साफ़ पानी मिलेगा, साफ़ हवा मिलेगी, उनके चारों तरफ का जो वातावरण है वो कैसा है, बिल्कुल साफ़ है, तो हम कह सकते हैं कि वो लोग कैसे हैं, हेल्दी हैं। कैसे हैं वो, हेल्दी हैं। On the other hand, if people do not get adequate food to eat or have to live in cramped conditions, they will be prone to illness। और हम दूसरी तरफ कह सकते हैं कि जिन लोगों को मतलब जो लोग जिनको पूरा खाना नहीं मिल पा रहा है या फिर उन्हें बहुत बुरी कंडीशंस में रहना पड़ रहा है, जैसे जो झोपड़पट्टियाँ होती है ना, वहाँ पर बहुत गंदगी भी होती है, लेकिन फिर भी उन्हें वहाँ पर रहना पड़ता है क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते हैं इतने कि वो साफ़ सफाई वाली जगह पर रह सके या फिर अच्छी जगह पर रह सके। उन्हें वहीं पर मजबूरन वहीं पर रहना पड़ता है। तो इससे क्या होते हैं, वो बीमार हो सकते हैं ना बीमार। अगर हमारे चारों तरफ गंदगी होगी तो हमारे जो गंदगी है चारों तरफ, तो वहाँ पर क्या होंगे, मच्छर उत्पन्न होंगे, और मच्छर होंगे तो मच्छर की वजह से क्या हो सकते हैं, हम बीमार हो सकते हैं, हमें फ्लू हो सकता है कोई भी। तो और बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो किसको, हमारी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। केवल बीमार होना या ना होना हमारी हेल्थ से रिलेटेड नहीं है, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं। जैसे अगर हमें साफ़ पानी मिलेगा, अगर हमारे चारों तरफ का वातावरण साफ़ होगा तो हम हेल्दी होंगे। अगर हमें प्रॉपर खाना मिलेगा, प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा तो हम हेल्दी होंगे। अगर हमें हमारे चारों तरफ की जो सराउंडिंग्स है वो अच्छी होंगी, साफ़ सुथरी होंगी, सफाई होगी चारों तरफ, तो हम कैसे होंगे, हेल्दी होंगे। अगर ये सब नहीं होगा तो हम बीमार हो सकते हैं।
All of us would like to be active and in a good spirits in whatever we may be doing. मतलब ऑल ऑफ अस, हम सब ये चाहते हैं कि हम सब कैसे रहें, एक्टिव रहें, बिल्कुल फुर्तीले रहें, हमारे अंदर फुर्ती रहे। सब यही चाहते हैं कि हम बीमार ना पड़े, हम कैसे रहें, फुर्तीले रहें, हमारे अंदर फुर्ती हो। एंड इन गुड स्पिरिट्स इन वॉट एवर वी मे बी डूइंग, और जो भी काम हम कर रहे हैं तो उसके जो भी काम हम कर रहे हैं या जिस सिचुएशन में हम रह रहे हैं, हमारी सोच कैसी हो, हमारी स्पिरिट भी अच्छी हो। इट इज़ नॉट हेल्दी टू बी डल, इनएक्टिव, एंशियस और स्कैर्ड फॉर अ लॉन्ग स्ट्रेचेस ऑफ टाइम। तो ये भी हेल्दी नहीं है कि हम जैसे बहुत टाइम से कोई काम कर रहे हैं, बहुत टाइम से किसी काम को कर रहे हैं और उस काम में हम इनएक्टिव हैं, हमें एक्टिवनेस नहीं है, हमारे अंदर फुर्तीलापन नहीं है, हम डल से रहते हैं, मुरझाए से रहते हैं और मतलब हमेशा हम डरे डरे से रहते हैं बहुत टाइम से, तो वो भी हमारी हेल्थ के लिए गलत है। वो भी हमारी, तो हम ये नहीं कहेंगे कि हम हेल्दी हैं क्योंकि हम शरीर से सही दिख रहे हैं, डजंट मीन कि हम हेल्दी हैं। लेकिन हमें क्या है, स्ट्रेस है, हम डल रहते हैं, इनएक्टिव रहते हैं, तो वो भी क्या है, वो भी हेल्दी नहीं है। वी ऑल नीड टू बी विदाउट मेंटल स्ट्रेन। अगर हम हेल्दी रहना चाहते हैं तो हम मेंटल स्ट्रेन, मतलब जो हमें तनाव हो जाता है, तो उससे भी हमें क्या होना होगा, फ्री होना पड़ेगा, उसके बिना भी हमें होना होगा, है ना। जैसे यह है कि हम कोई काम कर रहे हो, कोई काम है, हमें डेली हम डल से रहते हैं, बहुत जल्दी थक जाते हैं, इनएक्टिव से रहते हैं और बहुत जल्दी थक जाते हैं, बोर बहुत जल्दी हो जाते हैं, तो वो भी क्या है, हम उस कंडीशन में भी हेल्दी नहीं है ना। या हमें किसी बात की टेंशन है तो भी हम हेल्दी नहीं हैं। ऑल ऑफ दीज वेरियस एक्सपार्ट्स ऑफ आवर लाइफ्स आर अ पार्ट ऑफ हेल्थ। ये सारी हमारी जीवन की जो भी चीज़ें हैं, ये हमारी हेल्थ का क्या है, हिस्सा है। कि हम शरीर से सही दिख रहे हैं, हमारी बॉडी बिल्कुल ठीक है, तो हम हेल्दी नहीं हैं। ऐसा हो सकता है हमें तनाव हो किसी बात का, किसी बात की हमें टेंशन हो, तो हमें अगर वो टेंशन भी है तो हम वो क्या है, हम हेल्दी नहीं हैं। ठीक है, आगे देखिए बच्चों। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हेल्थ केयर इन इंडिया, मतलब भारत में हेल्थ केयर। लेट अस एग्जामाइन सम ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ केयर इन इंडिया। कंपेयर एंड कंट्रास्ट द सिचुएशन एक्सप्रेस्ड इन द फर्स्ट एंड सेकेंड कॉलम। देखिए आपको एक दो कॉलम दिए गए हैं, इस कॉलम में, फर्स्ट वाले कॉलम में इंडिया की जो हेल्थ केयर के बारे में अच्छी अच्छी बातें बताई गई हैं और सेकंड वाले कॉलम में बेकार बातें बताई गई हैं, है ना। मतलब ये कुछ अच्छी बातें हैं और ये कुछ खराब बातें हैं। देखिए क्या है, इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस इन द वर्ल्ड एंड इज़ अमंग द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ डॉक्टर्स। मतलब हमारे भारत में, हमारे इंडिया में, मतलब हमारे भारत में दुनिया में सबसे ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस कहाँ पर हैं, हमारे भारत में ही हैं। और बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस हैं तो बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं। अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 30,000 न्यू डॉक्टर्स क्वालिफाई इज़ एवरी ईयर। मतलब हर साल कितने डॉक्टर्स बनते हैं, हर साल 30,000 नए डॉक्टर्स बनते हैं हर साल। हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैव ग्रोन सब्सटेंटली ओवर द ईयर्स। मतलब हर साल मतलब हर साल में जो हेल्थ केयर सिस्टम है, या हम कह सकते हैं जो हेल्थ केयर की फैसिलिटीज़ हैं वो बढ़ती जाती हैं। इन 1950 देयर वर ओनली 2717 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स इन इंडिया। मतलब 1950 में हम कह सकते हैं कि हमारे भारत में कितने 2717 हॉस्पिटल्स थे और 1991 में कितने हो गए, 11,000 के अप्रॉक्स हो गए और 2017 में कितने हो गए, 23,000 के अप्रॉक्स हो गए, है ना।
मतलब ये बता रहे हैं कि 1950 से लेकर कहाँ तक 2017 तक कितने सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बनाए गए और कितनी सारी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को सही किया गया। इंडिया गेट्स अ लार्ज नंबर ऑफ मेडिकल टूरिस्ट फ्रॉम मैनी कंट्रीज। मतलब मेडिकल टूरिस्ट का मतलब ये है कि और देश के लोग भारत में इलाज कराने आते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो इलाज है वो कैसा है, थोड़ा सस्ता है और अच्छा है। हम कह सकते हैं यहाँ पर जो इलाज किया जाता है वो बहुत सस्ता है और देशों के मुकाबले और देशों के कंपेयर। तो यहाँ पर बहुत सारे देश से लोग इलाज कराने आते हैं। They come for treatment in some of the hospitals in India that compare with the best in the world। मतलब वो यहाँ पर मतलब ऐसे कुछ हॉस्पिटल्स हैं जो बहुत बेस्ट हैं, पूरे वर्ल्ड में कैसे हैं, बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ पर वो इलाज कराने, दूसरे देश से लोग यहाँ पर इलाज कराने आते हैं। India is the third largest producer of medicines in the world and is also a large exporter of medicines। मतलब जो हम पूरे वर्ल्ड में मेडिसिन्स को प्रोड्यूस करने के लिए, मेडिसिन्स को बनाना है, जो हमारा भारत है तो मेडिसिन्स को बनाने में 3rd नंबर पर है। कहाँ पर है? 3rd नंबर पर है। और जो यहाँ से जो मेडिसिन्स होती हैं वो बहुत एक्सपोर्ट की जाती हैं, मतलब यहाँ पर बनती भी बहुत सारी हैं। थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और बहुत सारी एक्सपोर्ट भी होती हैं। मोस्ट डॉक्टर्स सेटल इन अर्बन एरियाज। अब ये तो कुछ अच्छाइयाँ थी, अब ये देखते हैं कुछ खराब बातें। मोस्ट डॉक्टर्स सेटल इन अर्बन एरियाज। अब जो डॉक्टर्स बन गए, तो जो मोस्टली डॉक्टर्स जो होते हैं वो कहाँ सेटल हो जाते हैं? अर्बन एरियाज़ में सेटल हो जाते हैं। पीपल इन रूरल एरियाज़ हैव टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस टू रीच अ डॉक्टर। अब जो ग्रामीण क्षेत्र में लोग रहते हैं उन्हें डॉक्टर्स के पास जाने के लिए बहुत चलना पड़ता है, उन्हें बहुत दूर दूर जाना पड़ता है डॉक्टर्स के पास जाने के लिए, क्योंकि वो रूरल एरियाज़ में रह रहे हैं और डॉक्टर्स कहाँ हैं? अर्बन एरियाज़ में। तो उन्हें ग्रामीण क्षेत्र से कहाँ पर आना पड़ता है? अर्बन एरियाज़ में, मतलब शहरी क्षेत्रों में उन्हें आना पड़ता है। द नंबर ऑफ डॉक्टर्स विद रेस्पेक्ट टू द पॉपुलेशन मच लेस इन रूरल एरियाज़। मतलब अगर हम पॉपुलेशन देखें तो जो डॉक्टर्स हैं वो रूरल एरियाज़ में क्या है? बहुत कम है, वहाँ पर ज़्यादा डॉक्टर्स नहीं हैं, क्योंकि मोस्टली जो सारे डॉक्टर्स होते हैं वो कहाँ सेटल हो जाते हैं? अर्बन एरियाज़ में सेटल हो जाते हैं। तो इससे क्या है, जो रूरल एरियाज़ हैं उनको बहुत दूर आना पड़ता है डॉक्टर से मिलने के लिए, है ना, बहुत दूर आना पड़ता है उन्हें, क्योंकि उनके गांव में ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं हैं, डॉक्टर्स वहाँ पर बहुत कम हैं। About 5 lakh people die from tuberculosis every year। मतलब हर साल 5 लाख लोग, मतलब हर साल कम से कम 5 लाख लोग किससे मरते हैं? टीबी से। जो ट्यूबरक्लोसिस होती है, 5 लाख लोग कम से कम किससे मरते हैं? टीबी से मरते हैं हर साल। दिस नंबर इज़ ऑलमोस्ट अनचेंज सिंस इंडिपेंडेंस। और जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है तब से ये नंबर इतना ही बना हुआ है, मतलब 5 लाख लोग हर साल टीबी से मरते आ रहे हैं। Almost 2 million cases of malaria are reported every year and this number is not decreasing। और मलेरिया के कितने? 2 मिलियन केसेस। कितने केसेस? 2 मिलियन केसेस हर साल रिपोर्ट किए जाते हैं। मतलब हर साल ये जांचा जाता है कि हर साल मलेरिया के कितने केसेस आते हैं? 2 मिलियन केसेस आते हैं। मतलब लोगों को बहुत मलेरिया होता है। अप्रॉक्स कितने केसेस आते हैं? 2 मिलियन केसेस मलेरिया के आते हैं। और ये नंबर कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है, ये नंबर उतने का ही उतना बना हुआ है। मतलब 2 मिलियन केसेस मलेरिया के हर साल आते ही आते हैं। वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल। और हम सभी को साफ़ पानी भी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम सब जो बहुत सारे लोग हैं जिन्हें क्या करना पड़ रहा है? जिन्हें गंदा पानी पीना पड़ता है, वो गंदा पानी पीते हैं
और क्या होता है, जब वो गंदा पानी पीते हैं तो उन्हें बीमारियां होती हैं जो वाटर बॉर्न डिसीज़ेज़ होती हैं। वाटर बॉर्न डिसीज़ेज़ का मतलब जो पानी से डिसीज़ेज़ होती हैं। अब पानी गंदा है, उसमें गंदगी है, और जब हम गंदा पानी पिएंगे तो वो हमारी बॉडी को क्या करेगा, ख़राब करेगा, और उससे क्या होंगी, हमें बीमारियां होंगी, जैसे डायरिया, वॉर्म्स, हेपेटाइटिस, ऐसी बीमारियां हमें हो जाती हैं। Half of all children in India do not get adequate food to eat and are undernourished. और हमारे देश के आधे बच्चे ऐसे हैं, मतलब हम टोटल पॉपुलेशन देखें चिल्ड्रन की, बच्चों की, तो उसमें से जो आधे बच्चे हैं उनको खाने के लिए पर्याप्त भोजन मिल ही नहीं पाता है और उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है ना। जब उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो वो ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, उनके अंदर न्यूट्रिशन की कमी होगी तो वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाएंगे, अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो हमारे भारत में इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होने का क्या मतलब, जब हम उन्हें प्रॉपर खाना ही प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं या हम उन्हें प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर ही नहीं दे पा रहे हैं, तो इतने बड़े हॉस्पिटल्स होने से क्या फ़ायदा, इतने सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होने से क्या फ़ायदा, डॉक्टर्स होने से क्या फ़ायदा। जब सारे डॉक्टर्स अर्बन एरियाज़ में सेटल हो जाएंगे तो फिर जो रूरल एरियाज़ के लोग हैं उनको अर्बन एरियाज़ में आना पड़ेगा। तो बहुत सारे हमारे डेवलपमेंट हमने किए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम प्रॉपर हेल्थ केयर नहीं दे पा रहे हैं लोगों को, क्योंकि हम उन्हें प्रॉपर पानी नहीं दे पा रहे हैं, प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर नहीं दे पा रहे हैं, उन्हें अच्छा खाना नहीं दे पा रहे हैं, पूरा उनका न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है उन्हें, तो इससे क्या होंगे, वो बीमार होंगे, है ना। जब हमारी सराउंडिंग्स अच्छी नहीं होती हैं, हमारे आसपास बहुत गंदगी रहती है, तो गंदगी रहने से क्या होता है, गंदगी रहने से फिर मच्छर उत्पन्न होते हैं और वो मच्छर क्या करते हैं, बीमारियां फैलाते हैं, इससे फ्लू फैलता है। अगर हम गंदा पानी पिएंगे तो हमें डायरिया हो सकता है, हमारे पेट में कीड़े हो सकते हैं, कीड़े जा सकते हैं, हेपेटाइटिस हो सकता है, तो इससे हम बीमार पड़ सकते हैं। तो हमारे भारत में कुछ अच्छी बातें भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम प्रॉपर हेल्थ केयर नहीं दे पा रहे हैं लोगों को। ठीक है, तो अब बच्चों इसके आगे का चैप्टर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँगी, तो अच्छे से प्लीज़ इस चैप्टर को पढ़ना, समझना कि क्या हमारे आखिर भारत में हो क्या रहा है। बहुत सारे ऐसे हेल्थ केयर सेंटर्स हैं जो प्रॉपर नहीं दे पा रहे, क्योंकि उन्हें पानी नहीं मिल पा रहा है, प्रॉपर पानी नहीं मिल पा रहा है, या कुछ लोगों को होता है हॉस्पिटल्स नहीं, उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो इलाज करवा पाएँ, तो कहीं ना कहीं कमियां रह जाती हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मिलूँगी बच्चों। बाय बाय।